नमस्ते बालाजी हिंदी प्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 10 से लेकर 16 जनवरी तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। कैप्रिकॉन 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ कप्स के कार्ड। आपके पर्सन जो है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। 8 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन दुविधा में है, कंफ्यूजन में है। एक तरफ उनको ये रिश्ता जो है ये बार्डन सा लगने लगा है। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत सारा परेशानी है। ये रिश्ता उनको बार्डन लग रहा है। ये रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहते हैं। दूसरा ही पल उनको आप याद आ जाते हो और इनको परेशान करते हो और ये आप ही को याद करते हैं। उनको लगता है कि मैं एक मेंटल जेल में हूँ, किसी भी तरीके से मैं इस रिश्ते से बाहर नहीं जा पाऊंगा और आपको याद भी करते हैं, नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। तो इनकी दुविधा दोनों तरफ की है। एक तो ये कंफ्यूजन में है, रिश्ते में रहे या ना रहे, रिश्ता बार्डन सा महसूस हो रहा है, मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। दूसरे ही पल आपका याद इनको इतना सताता है कि ये आपके अलावा और कुछ सोच भी नहीं पाता है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैप्रिकॉन। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो आप। एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है कैप्रिकॉन आप भी आपके पर्सन को ही याद कर रहे हो, लेकिन आप में जिस बात की क्लैरिटी है उनमें उस बात की क्लैरिटी नहीं है। एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स के साथ आप उनको याद भी कर रहे हो। आप नए शुरुआत भी चाहते हो। आप रिश्ता बैलेंस भी करने के लिए तैयार हो, क्योंकि आप अकेले हो ना और आप वो उनको याद करके परेशान हो। आपके पास सक्सेस है, पैसे हैं, स्टेबिलिटी है, लेकिन वो नहीं है। इसीलिए आपका जो विजन है वो क्लियर है। आपको वो चाहिए, आपके वो पर्सन चाहिए। आप अपने गुस्से पर काम कर रहे हो, आप पेशेंस रख रहे हो कि हाँ रिश्ता सही होगा। आप वक्त ले रहे हो कि धीरे धीरे सही हो जाएगा और आप एक्शन लेने के लिए भी तैयार हो। लेकिन आपके पर्सन के पास ना क्लैरिटी नहीं है दिमाग में कि करना क्या है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। आप किसी सेजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। सेजिटेरियस जो है ये हाईलाइटेड है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। चैरियट, चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
आपके बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। आपके पर्सन जो है एक कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हैं आपकी तरफ से। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ wands, 8 ऑफ wands एंड हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ एक कम्युनिकेशन करें, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करें। फिजिकली संभव ना हुआ तो डिजिटल कम्युनिकेशन करें। आपने जो खुद को कंट्रोल करके रखा है, आप जो दूर से उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, इन बातों को ये समझ तो रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप उनके साथ बात करें। या तो ये आपके साथ आके बात करे, मिले, या फिर आप उनके साथ बात करें। कुछ ना हो तो कम से कम डिजिटल कम्युनिकेशन तो एक होनी ही चाहिए, ऐसा उनको लग रहा है कि आप रिश्ते को एक मौका जरूर दीजिए ताकि आप दोनों मिलके इस सिचुएशन पर बात कर पाए और एक स्टेबल शुरुआत हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से, या फिर मैं कहूँ कि आप खुद से क्या चाहते हो। आप किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो, कोई सजिटेरियस हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, क्योंकि मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शन है, इसीलिए आप लोग रुके हुए हो। आपके पास क्लैरिटी तो है, नई शुरुआत करने के उम्मीद में आप हो, लेकिन आप पास्ट की चीज़ों से ट्रॉमाटाइज्ड हो और आपके पास ऑप्शन है। अब आप चाहते हो कि जो भी होगा मेरी मर्जी से होगा, ना झूठ, ना फरेब, ना लक का सहारा, कुछ नहीं, मेहनत से करना पड़ेगा जो कुछ करना है और एक्शन लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अचानक से आपके मन में ये सब कुछ आया है। पहले तो आप ऐसा नहीं सोच रहे थे, पहले आप सिर्फ उनको याद कर रहे थे और जो आपकी करंट एनर्जी थी उसमें आपको क्लैरिटी थी, आपको पेशेंस रख रहे थे कि रिश्ते में आगे बढ़ना है। अचानक से आपके मन में ये परिवर्तन आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड मून के साथ आप झूठ, फरेब, ड्रामा, ट्रॉमा, इन चीजों से आप बाहर आना चाहते हो और आप अपने मर्जी से आगे बढ़ना चाहते हो, रिश्ते को चलाना चाहते हो। एक निर्णय आप आगे लेके आगे बढ़ना चाहते हो, किसी एक रिश्ते को आप इग्नोर करना चाहते हो। फिलहाल आपके पास दो रिश्ते हैं, या फिर डिस्टेंस आपकी रिश्ते को खराब कर रहा था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो इसलिए। तो कोई ना कोई जो प्रॉब्लम, या तो डिस्टेंस, या तो कोई पर्सन, या तो झूठ, ट्रॉमा, ड्रामा जो इन्होंने किया था आपके साथ, आप उन चीजों से बाहर आके रिश्ते में एक स्टेबल और एक सही निर्णय लेना चाहते हो। और ये परिवर्तन आपके मन में अचानक से आया है, पहले नहीं था। हो सकता है आप उनको कॉल करने या बात करने की मूड में आप हो, क्योंकि ये आपके कॉल करने का इंतजार ही कर रहा है, डिजिटल कम्युनिकेशन का इंतजार ही कर रहा है आपके पर्सन। देखेंगे आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। 6 ऑफ सूट्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 6 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ट्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में जो थर्ड पार्टी है या जो भी इंसान है, वो इस रिश्ते को, कुछ लोग ऐसे हैं ना कि ना रिश्ते को छोड़ना भी नहीं है और जुड़ना भी नहीं है सही तरीके से।
तो इस रिश्ते में कोई एक इंसान जो है, आप या फिर आपके पर्सन, जिनको धोखे का एहसास होगा और वो मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे। उनको लगेगा कि धोखा दिया जा रहा है मुझसे। आपकी चुप्पी या उनकी चुप्पी, किसी एक की चुप्पी इमोशन को कंट्रोल करना दूसरे को तकलीफ देगा और वो रिश्ते छोड़ के जाने के बारे में सोचेंगे इस हफ्ते। एक्शन ना लेना, चुप रहना रिश्ते को खराब कर रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या दिया जा रहा है आपके लिए। अपॉर्चुनिटी, शायद एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रहा है, लेकिन उसको आप काम पे नहीं लगा रहे हो, इमोशन को कंट्रोल करोगे। और किसी की मदद से भी अगर आप इस रिश्ते को सही कर पाओ, मतलब किसी ऐसे इंसान जो आप दोनों को जानता हो, उनके मदद से, या वर्क प्लेस में आपका कोई दोस्त, इनकी मदद से अगर आप इस रिश्ते को सही करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है, कार्ड्स ऐसा बता रहा है कि आप कोशिश नहीं करोगे, ना वो कोशिश करेंगे। चुप्पी आप लोगों को परेशान करेगा और रिश्ते में कोई मूवमेंट नहीं होने की वजह से ये अपॉर्चुनिटी आप खराब करोगे। अगर आप चाहते हो किसी की मदद से रिश्ते को सही करना तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।